आज चाणक्य ईआरपी पे हम देखेंगे कि एक डेमो के तौर पे चाणक्य ईआरपी का क्या क्या फीचर्स हो सकता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शंस आते हैं: फाइनेंशियल यूजर, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न, टूल्स, मास्टर, हेल्प, लॉगआउट और ये गूगल रिव्यूज़ हैं और रिमोट सपोर्ट। सबसे पहले आप मास्टर के अंदर आइटम मास्टर और पार्टी मास्टर क्रिएट करते हैं। ये हमारा आइटम मास्टर का सेक्शन है। इसमें आपको दो कैटेगरीज मिलेंगी, गुड्स और सर्विसेज। आप हमारे सॉफ्टवेयर में गुड्स और सर्विसेज दोनों के सेगमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा आइटम मास्टर का सेक्शन है और ये हमारा पार्टी मास्टर का सेक्शन है। यहाँ से आप पार्टीज भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पार्टी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पार्टी का अकाउंट या जो लेजर है ये ऑटो बन जाता है। जब ये प्लस के सिंबल को आप क्लिक करते हैं तो आपको मैनुअली इनका लेजर या अकाउंट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं होती हमारे सॉफ्टवेयर में। ये जीएसटी रिटर्न है। यहाँ आप किसी भी पार्टी का जीएसटी रिटर्न डालेंगे जो रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं तो यहीं पे ये चेक भी कर देता है कि वो जीएसटी नंबर सही है या नहीं है। और यहाँ पे उस जीएसटी के प्रॉपर पूरे डिटेल्स को भी आप चेक कर सकते हैं ऑन द वेब और उनके जीएसटीआर 3B और 1 को ट्रैक भी कर सकते हैं। बाकी ये अलग अलग बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से हमारे सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अगर आप सेल्समैन मास्टर बनाना चाहते हैं तो ये सेल्समैन का सेक्शन है। ये डॉक्टर मास्टर हैं जो मेडिसिन के रिटेलर्स लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये पार्टी वाइज डिस्काउंट है कि अगर आप कोई फिक्स डिस्काउंट अपने किसी भी संडी डेप्टर को देते हैं तो आपको बार बार वो डिस्काउंट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इनवॉइस में। आप यहीं पे एक बार उसे सेट कर देंगे अपने पार्टी को सिलेक्ट करके, और यहाँ जो भी ब्रांड या प्रोडक्ट ग्रुप में आपको जो भी डिस्काउंट देनी है वो डिस्काउंट मेंशन करके सेव करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ये पार्टी वाइज डिस्काउंट आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं आइटम मास्टर को, पार्टी मास्टर वगैरह को। ये पूरा इंपोर्ट का सेक्शन है। अगर एक्सेल शीट में आपकी आइटम वगैरह बनी हुई है या पार्टी बनी हुई है तो आप चाणक्य ईआरपी में डायरेक्टली उनको कॉपी पेस्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैनेज आइटम ओपनिंग है। यहाँ से आप अपना फिजिकल स्टॉक डाल सकते हैं जो भी आपके पास आइटम की ओपनिंग होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वांटिटी डालनी होती है और सेव करेंगे वो स्टॉक में ऐड हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप सारा इंपोर्ट का सेक्शन और देख सकते हैं। परचेज की इनवॉइस से B2C इनवॉइस वगैरह भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका B2B इनवॉइसेस है, ये B2B सेल्स रिटर्न है, ये जीएसटी क्रेडिट नोट है। तो ये सारी सेक्शंस हमारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। एक बार जब आप मास्टर का काम कर लेते हैं तो अब आप सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सीधे इन्वेंट्री में जाएंगे, आपको परचेज करना है। यहाँ परचेज का विंडो खोलेंगे। यहाँ पे जो भी सप्लायर से आप माल ले रहे हैं वो सप्लायर को यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे F12 करेंगे तो भी सप्लायर का नाम आप फैच कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, परचेज का डेट है, इनवॉइस का डेट है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली अकाउंट बैलेंस आ जाएगा आपके पार्टी का। ये इनवॉइस का टाइप आ जाएगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है कि नहीं है, पेमेंट का मोड क्या है, क्रेडिट है या कैश है। अब यहाँ पे आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर में एक खास बात है कि जब भी आप आइटम कोड या आइटम का डिस्क्रिप्शन भी आइटम कोड में डालते हैं उस केस में भी आइटम आपकी सिलेक्ट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक आइटम का डिस्क्रिप्शन वो डाल के एंटर करता हूँ तो ये एस से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो यहाँ फैच होके आ गए। अब मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी डालता हूँ। ये मैंने क्वांटिटी डाला। आप नीचे कैलकुलेशन देख रहे हैं, नीचे टैक्सेबल अमाउंट, उस पर CGST कितनी लगी, SGST कितनी लगी और टोटल आपका परचेज इनवॉइस वैल्यू कितना है। इसी विंडो पे लेफ्ट बॉटम में आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक भी दिखेगा। मतलब ये ऑल इन वन एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी है कि एक ही विंडो में आपको रिपोर्ट भी दिख रही है स्टॉक। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल का यहाँ दो सेक्शंस दिया हुआ है, एक इनवॉइस B2C और इनवॉइस B2B। इनवॉइस B2C जो है वो बिजनेस टू कस्टमर होता है, यानी कि रिटेल सेल्स के लिए होता है। ये इनवॉइस B2B है, ये होलसेल्स के लिए होता है। तो मैं आपको एक होलसेल का बिल करके दिखा रहा हूँ। आप जैसा आपने परचेज किया था सेम वैसे ही यहाँ पे सेल करेंगे। कोई भी एक पार्टी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आप सेल कर रहे हैं।
डबल क्लिक करके आइटम सेलेक्ट होगी और यहाँ आपने क्वांटिटी डाली। इस तरह से ये सेल बिल तैयार हो जाता है आपका। यहाँ भी आप इस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज वगैरह हैं जो आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं कि एक विंडो के अंदर में हमारे मल्टीपल हॉट कीज या शॉर्टकट से आपको कौन कौन से डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं, वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा सेल्स रिटर्न का विंडो है, ये सेल्स रिटर्न B2B का विंडो है। यहाँ से आप स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर स्टॉक में आपका कोई आइटम बढ़ा है उसको माइनस करनी है या कोई माइनस में दिख रहा है उसको प्लस करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्वांटिटी में अगर आपको स्टॉक माइनस करना है तो यहाँ पे ये माइनस का सिंबल देख के आप क्वांटिटी डाल देंगे और सेव करेंगे तो उतना माइनस उस पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक से माइनस हो जाएगा। पर यही चीज अगर आपको प्लस करनी है तो सिंपल यहाँ आप 4 लिखेंगे, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो प्लस में ले लेता है और जब सेव करेंगे तो आपका स्टॉक 4 क्वांटिटी बढ़ जाएगा सैमसंग J7 प्राइम वाले आइटम का। ये हमारा GST डेबिट नोट का सेक्शन है, आप देख सक रहे हैं यहाँ पे सारे रीजंस दिए हुए हैं GST डेबिट नोट के सेक्शन का। ये हमारा GST क्रेडिट नोट का है, यहाँ से आप GST डेबिट नोट रिसीट कर सकते हैं, यहाँ से GST क्रेडिट नोट भी रिसीट कर सकते हैं। यहाँ से आप बल्क ई वे बिल वगैरह को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। इन्वेंट्री के बाद आप अकाउंट्स का सेक्शन देखते हैं। हमारा चाणक्य ERP का जो अकाउंट्स है ये बहुत ईजी टू यूज है। आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये मनी रिसीट B2C है, यानी आप जब किसी से कोई पेमेंट रिसीट करते हैं तो वो एक वाउचर होता है, रिसीट वाउचर। तो हमारे सेक्शंस में यहाँ ये ऑटोमेटिक वाउचर दिए हुए हैं। आप चाहें तो ये रिटेल्स का पूरा वाउचर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो ये B2B का वाउचर है जो रिसीट वाउचर। सिंपली सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, किस पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं। जैसे ही वो पार्टी आप सिलेक्ट करेंगे F12 से, राइट साइड में उनका अकाउंट बैलेंस दिखा जाएगा, कितना पैसा आप ले रहे हैं, वो पेमेंट रिसीट करेंगे। पेमेंट का मोड क्या है, कैश, चेक, DD, RTGS वो है। यहाँ पे डेबिट अकाउंट डालेंगे। सिर्फ याद रखेंगे कि अगर रिसीट अमाउंट आपका कैश है तो डेबिट अकाउंट भी यहाँ कैश अकाउंट ही होना चाहिए। इस तरह से आप सेव करेंगे, ये मनी रिसीट आपका हो जाएगा। ये एक वाउचर है, ये पेमेंट वाउचर है। जब आप किसी को पेमेंट देते हैं अपने पार्टी को तो ये पेमेंट वाउचर के थ्रू ही पेमेंट देते हैं। यहाँ पे सेम ऑप्शन है जैसा आपने रिसीट किया था, यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करेंगे, इनके साइड आपका अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, पेमेंट का मोड क्या है, और यहाँ पे सिर्फ डेबिट की जगह क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट रिसीट में आपका डेबिट अकाउंट था और यहाँ पे आपका क्रेडिट अकाउंट है। अगर कैश अकाउंट है तो यहाँ क्रेडिट अकाउंट कैश होगा, बाकी अगर आपका बैंक वगैरह से आप प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट अकाउंट जो होगा वो बैंक होगा। बस आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अकाउंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड वाउचर एंट्री है, यहाँ से आप मैनुअल वाउचर वगैरह पास कर सकते हैं। रिसीट, पेमेंट, जनरल, कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज से कोई भी वाउचर ओपन करने हैं आप यहाँ क्लिक करेंगे और हमारा एक सिंगल हॉट की है F12 को आपको क्लिक करना है, सारे वाउचर्स ओपन हो जाएंगी। आप जिस वाउचर को ओपन करना है उस पर डबल क्लिक करके मॉडिफाई पे खोलिए। इस तरह से ये यहाँ पे वाउचर आपका अपीयर हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर आप ऑटोमेटिक वाउचर भी पास करते हैं तो वो वाउचर पे ऐड हो जाता है और यहाँ पे आपको वो सेगमेंट भी दिखाएगा कि वो मोड कौन सा है, वाउचर मोड का ऑटोमेटिक मोड है या मैनुअल मोड है। बस आपको याद रखना है कि अगर आप वाउचर्स डिलीट कर रहे हैं तो अगर आपने स्टैंडर्ड वाउचर एंट्री से कोई वाउचर बनाया है तो यहाँ पे आपका डिलीट का एक बटन आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी ऑटोमेटिक वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वाउचर में जाके यहाँ पे रिसीट नंबर पे F12 करना है, वो वाउचर ओपन हो जाएगा। मॉडिफाई में जाइए और किसी भी ब्लैंक एरिया में आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये कैंसिल मनी रिसीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप एक कोई भी रीजन डालेंगे कैंसिलेशन का और कैंसिल मनी रिसीट करेंगे। इस तरह से यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
ये हमारा अकाउंट मास्टर है। यहाँ से पूरी कोर अकाउंटिंग है। आप अगर अकाउंटिंग करना चाहते हैं, कोर अकाउंटिंग, तो इस डिफरेंट अकाउंट ग्रुप के थ्रू आप अपना अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से आपका अकाउंट राइट साइड में दिखने लगेगा। अगर अकाउंट को आपको मॉडिफाई करना है या एडिट करना है, उस पर्टिकुलर एडिट जो भी अकाउंट है उस पर डबल क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में वो एडिटेबल मोड पे ओपन हो जाता है। ये हमारा लेजर है। लेजर में आपको जिस पार्टी का और जो भी अकाउंट का लेजर देखना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट कीजिए और आप लेजर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इस तरह से ये लेजर आ जाता है। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा डे बुक है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करिए और अपना डे बुक देख सकते हैं। ये बैंक बुक है। जिस बैंक का अकाउंट आपको देखना है वो बैंक का भी देख सकते हैं, बाकी ऑल बैंक का भी देख सकते हैं। ये बैंक पासबुक है। ये सेम एज इट इज वैसे वही पासबुक है जो बैंक से आपको मिलती है। इसमें डेबिट और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। ये टोटल ट्राई बैलेंस है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट में आप दो मोड पे देख सकते हैं बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और डिटेल्ड बैलेंस शीट। मैं डिटेल को क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ। इस तरह से ये पूरी डिटेल बैलेंस शीट आपके पास अपीयर हो जाती है। ये रेशियो एनालिसिस है। ये पार्टी वाइज बैलेंसेस है। यहाँ पे आपको एक सिंगल रिपोर्ट मिलती है कि किस पार्टी के पास आपका कितना आउटस्टैंडिंग है। आप देखना चाहते हैं तो ये सप्लायर का ऑप्शन है, ये बायर का है। अगर आप दोनों का देखना चाहते हैं तो बोथ पे भी क्लिक करेंगे और जिस डेट में आप देखना चाहते हैं वो डेट सिलेक्ट करेंगे और शो करेंगे। इस तरह से आप एक सिंगल रिपोर्ट ले सकते हैं अपने पार्टी वाइज बैलेंसेस का। आप चाहें तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल शीट पे। ये अकाउंट समरी है। यहाँ से आप टोटल अकाउंट की समरी देख सकते हैं, जिस अकाउंट की आपको समरी देखनी है। यहाँ से शो करेंगे। इस तरह से ये अकाउंट समरी आ गई बैंक अकाउंट। इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में सारे मॉड्यूल्स को आप एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अकाउंट के बाद हम रिपोर्ट के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ कंप्लीट रिपोर्टिंग है। ये स्टॉक का डिटेल है। स्टॉक भी आप 3 फिल्टर लगा के देख सकते हैं। सारे प्रोडक्ट ग्रुप का देखना चाहें तो ऑल करें, या किसी पर्टिकुलर का देखना चाहते हैं तो सिलेक्टेड करें। सारे ब्रांड का देखना चाहते हैं तो ऑल करें, या किसी पर्टिकुलर का देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें। करेंट डेट में देखना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर डेट में देखना चाहते हैं, और उसके बाद आपको सिंपली शो करना है। ये स्टॉक आपके पास अपीयर हो जाएगा। आप चाहें तो स्टॉक का कोई पर्टिकुलर आइटम आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ टोटल क्वांटिटी, टोटल परचेज वैल्यू और टोटल सेल्स वैल्यू सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है। इस तरह से ये आइटम का लेजर है। आप जिस आइटम का लेजर देखना चाहते हैं ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, यहाँ से आपको सिर्फ शो करना है, या आइटम सेलेक्ट करनी है तो आइटम सेलेक्ट करके शो कर लीजिए। सॉफ्टवेयर आपको सारा डेटा विथ डिटेल्स यहाँ दिखा देगा। ये देख पा रहे हैं ओपनिंग कितनी थी, परचेज कितना था, स्टॉक ट्रांसफर कितना है, B2C कितना है, B2B कितने हैं, स्टॉक ट्रांसफर कितने हुए, एडजस्टमेंट कितने हैं और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो इस तरह से आपकी पूरी बिजनेस की रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंटली आपके पास रहती है। ये है हमारा परचेज लिस्ट। परचेज लिस्ट में भी आप सारे परचेज का लिस्ट देख सकते हैं, सारे सप्लायर का या किसी पर्टिकुलर सप्लायर का। आप इसमें 3 फिल्टर लगे हुए हैं। परचेज समरी देखना चाहते हैं, आइटम समरी देखना चाहते हैं, या जीएसटी समरी इनवॉइस वाइज देखना चाहते हैं। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कीजिए और शो कीजिए। इस तरह से आपके पास यहाँ परचेज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये इनवॉइस B2C और इनवॉइस B2B की लिस्टिंग है। यहाँ पे वैसे ही है B2B में, आप सारे बायर्स का देखना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर बायर का देखना चाहते हैं। इनवॉइसेस, ये इनवॉइस की समरी है, आइटम समरी है, शो आइटम एडिशनल डिटेल्स वाइज देख सकते हैं, जीएसटी समरी इनवॉइस वाइज देख सकते हैं।
जीएसटी समरी डे वाइज देख सकते हैं और एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट के साथ भी सॉफ्टवेयर आपको आपका B2B लिस्ट दिखा सकता है। ये बाकी जीएसटी डेबिट नोट की लिस्ट है, क्रेडिट नोट की लिस्ट है, आपकी रिसीट की लिस्ट है, जीएसटी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की, नन इन्वेंट्री परचेज की लिस्ट है, आरसीएम की है, बैच एक्सपायरी की है, बैच वाइज स्टॉक की है और शेड्यूल ड्रग रिपोर्ट की है। हमारा ये सिंगल रिपोर्ट, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे मेडिसिन से रिलेटेड भी, हमारा ये सिंगल सॉफ्टवेयर है जो ऑलमोस्ट इंडिया के सारे बिजनेस ट्रेड में चलता है, चाहे वो मेडिसिन हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, कॉस्मेटिक हो, फर्टिलाइजर्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, होलसेल है, रिटेल है, हार्डवेयर है। तो इस लिहाज से सारे टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑप्शन हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान तरीके से दिए हुए हैं। आप यहाँ जब इन्वेंट्री में परचेज सेल करते हैं तो सॉफ्टवेयर में आपका GSTR 3B और GSTR 1 ये दोनों ऑटो कैलकुलेट होकर प्रीपेड हो जाते हैं। आप चाहें तो एक सिंगल क्लिक करके गवर्नमेंट के साइट पे आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं बिना जेसोन एक्सपोर्ट किए हुए। आप अगर इस वीडियो को और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो हमारा टैक्सेशन या GST रिटर्न वाले मॉड्यूल्स के वीडियोस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारा GSTR 2A है, ये GSTR 2A है। GSTR 2A में आप डायरेक्टली B2B इनवॉइसेस और B2B अमेंडेड इनवॉइसेस को हमारे सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप उसको रिकंसाइल करेंगे यहाँ से तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा मैच इनवॉइसेस कितने थे, मिसमैच इनवॉइसेस कितने थे, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड कितने हैं और इनवॉइस नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर कितने हैं। ये हमारा टूल्स का सेक्शन है, यहाँ से आप अपना बिलिंग ग्रुप बना सकते हैं, डिफरेंट बिलिंग ग्रुप्स। ये डॉक्यूमेंट नंबर सेटिंग है, आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के आप अपने इनवॉइसेस का नंबर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल GST सेटिंग है। जब आप डेमो इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है। जैसे आइटम मास्टर में जाके आप आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे और यहाँ प्लस का सिंबल क्लिक करके जितने टाइप ऑफ GST ग्रुप हैं वो बना लेते हैं, लाइक 5, 12, 18, 28। जब यहाँ बना के आप सेव कर लेते हैं तो आपको एक बेसिक सी सेटिंग करनी होती है। एप्लीकेबल GST सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे 1 जुलाई 2017 आपने सेलेक्ट करना है। जब वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जितने भी टैक्स ग्रुप हैं उसके चेकबॉक्स पे एक एक करके आपको चेक करना है। उसके नीचे फिर वही वाले टैक्स ग्रुप का जो नंबर है वो नंबर लिख के अपडेट करता चला जाना है। इसी तरह से फिर इसको अनचेक करना है, फिर नेक्स्ट वाले को चेक करके यहाँ 12 लिखेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर 12 के बाद 18 लिखेंगे यहाँ पे, फिर अपडेट करेंगे। बस ये बेसिक सा ऑप्शन है, उसके बाद क्लोज करेंगे, आपका टैक्स इम्प्लीमेंट होना तैयार हो जाएगा इनवॉइस। ये प्रिंटिंग फॉर्मेट सेटिंग है। हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रिंटिंग की फॉर्मेट्स की सेटिंग दी हुई है। आपको जैसी मर्जी आप वैसा प्रिंट निकाल सकते हैं, लाइक फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, MRP फॉर्मेट, फुल पेज फॉर्मेट, फार्मा फॉर्मेट, A5 फॉर्मेट, तो आपकी जैसी मर्जी वैसा निकाल सकते हैं। ये बिलिंग फुटर सेटिंग है, यहाँ बिल के नीचे में आपको जो भी मर्जी टर्म्स और कंडीशन लिख सकते हैं और आप बैंक का डिटेल वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। ये मिसलेनियस सेटिंग है, ये अलग अलग जो बिजनेस ट्रेड है उसके हिसाब से हमारे में कुछ बेसिक सेटिंग दी हुई है। यहाँ से जो जैसे रिक्वायर्ड होता है इनेबल या डिसेबल करते हैं ऑप्शंस को और सेव करते हैं, आपका वो ऑप्शंस इनेबल हो जाता है। बाकी ये प्रोडक्शन सेक्शंस के लिए है, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उसकी ये फॉर्मुलेशन है, यहाँ से वो फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। यहाँ से डेटा फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप सारे अकाउंट बैलेंस को, स्टॉक को और इनवॉइस वाइज प्रॉफिट को रिकंसाइल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमा फेसी हमारे डेमो का एक वीडियो है। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और फीडबैक के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमारा वीडियोस देखें और फीडबैक दें। धन्यवाद।